नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपनी एमसीक्यू से। मैं हूँ संदीप चंदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेक्शन एमसीक्यू सीरीज का। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आरआरबी एनटीपीसी यूजी 20/8/2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खसरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 5/6/2025 को पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी है रेबीज की रोकथाम और इलाज के लिए पहली दवा। ऑप्शन सी है चेचक की रोकथाम के लिए पहला टीका। ऑप्शन डी है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV के लिए पहली एंटीवायरल दवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेबीज की ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्यों में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? बताइए प्लाज्मोडियम की कौन सी प्राणघातक प्रजाति है जो मनुष्यों में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? ऑप्शन ए है आपके पास प्लाज्मोडियम ओविल और आगे के ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास प्लाज्मोडियम इनवी। ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम नोलेसी और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति है ये जो मलेरिया फैलाती है मानव में। कौन सी? प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिश्यान को कदाचित ही निकले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? प्रतिश्यान को कदाचित ही निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? कॉमन कोल्ड जो होती है। बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 21/6/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास, इसके लिए निचले पथ संचरण हेतु एक सदिश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। ऑप्शन सी है एंटीबॉडी इसे फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकती हैं। और ऑप्शन डी है आपके पास विषाणु वायु कुपिका में नष्ट हो जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को ही संक्रमित करता
है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 12/6/2025 को परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है जो विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि का संपुष्ट किया जाता है। बताइए। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है इसका टाइफाइड, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी डिप्थीरिया और ऑप्शन डी है प्लेग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक जबर वाला एक चक्रीय रोग बताता है? बताइए। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक जबर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 11/6/2025 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मच्छर के काटने से अनवर्त प्रवेश, ऑप्शन बी है पर्यावरण से निरंतर पुनः संक्रमण, ऑप्शन सी है केवल यकृत कोशिकाओं का संक्रमण और ऑप्शन डी है आपके पास आरबीसी संविधार और प्रत्येक कुछ दिनों में अविसमोचन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी संविधार और प्रत्येक कुछ दिनों में अविसमोचन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? ये क्वेश्चन फिर से आ गया, रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट पीछे देखे हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी प्रमुख घटना लाल रक्त कोशिकाओं के संविधारण का कारण बनती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 19/6/2025 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बताइए आरआरबी में। ऑप्शन ए है आपके पास लोहित कोशिकाओं में मच्छरों के अंदर लैंगिक जनन, ऑप्शन बी है आरबीसी के अंदर खंडाणुओं की परिपक्वता और गुणन। ठीक है, ऑप्शन सी है यकृत कोशिकाओं के अंदर गुणन और ऑप्शन डी है आपके पास बीजाणुओं में रूपांतरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीसी के अंदर खंडाणुओं की परिपक्वता और गुणन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? बताइए। ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड और आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पोलिया। बताइए। ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी 7/8/2025 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी यूजी में। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। ऑप्शन बी मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि प्रोटोजोआ
के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। तो अभी अपने जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था कि कौन से प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया रोग होता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चनों में आपने किया है कि मलेरिया का जो प्रोटोजुआ होता है, सबसे घातक प्रोटोजुआ होता है जो मलेरिया फैलाता है मानव में, उसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉल एलिर्च द्वारा खोजी गई निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनी? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल फर्स्ट 17/6/2025 को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास पेनिसिलिन, ऑप्शन बी दिया हुआ है सालवर्सन और ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको, ऑप्शन सी है एरिथ्रोमाइनिन और ऑप्शन डी है प्रोटोसिल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सालवर्सन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स रोग प्रथम केस कब देखा गया था? ये बताना है कि एड्स का प्रथम केस कब सामने आया था, कौन से वर्ष में आया था? बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1981। बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 3/9/2025 को पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1981। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1981। ये विश्व में प्रथम केस देखा गया था 1981 को। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि एड्स का प्रथम केस भारत में किस वर्ष देखा गया था। कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है डीपीटी का टीकाकरण शिशुओं को उनके टीकाकरण अनुसूची के एक भाग के रूप में दिया जाता है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? बताइए। जो डीपीटी है जो शिशुओं को उनके टीकाकरण अनुसूची के एक भाग के रूप में दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है मेरे को ये बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टिटेनस, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, पैंक्रेटिटिस एंड टिटेनस, ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, पोलियो एंड टिटेनस, ऑप्शन डी है डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटेनस। बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 17/3/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटेनस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एचआईवी वायरस मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। संक्षिप्त नाम एचआईवी का पूर्ण क्या है? जो एचआईवी रोग है एचआईवी जो वायरस है वो मानव में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अपने इसको देख लिया है। ये बताइए यहाँ पर एचआईवी की फुल फॉर्म बतानी है अपने को। आरपीएफ कांस्टेबल 5/3/2025 को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एचआईवी की फुल फॉर्म ऑप्शन ए है
ह्यूमन इम्यून वायरस, ऑप्शन बी है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन सी है ह्यूमन इन्फ्लेमेटरी वायरस और ऑप्शन डी है ह्यूमन ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म है, ठीक। और HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। देखते हैं कितने का आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अगस्त 2024 में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस रोग के लिए एक नई सिंगल स्ट्रेन ओरल वैक्सीन हिलकोस लॉन्च की थी। बताइए। RPF कांस्टेबल 3/3/2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी है खसरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैजा। ऑप्शन नंबर बी हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास कि जून 2024 में पहली बार जर्मनी में पहचाना गया XCC वेरिएंट 7 से संबंध है। बताइए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। RPF कांस्टेबल 4/3/2025 को पूछा हुआ गया है। बताइए। ऑप्शन ए आपके पास चेचक विषाणु, ऑप्शन बी है पोलियो विषाणु, ऑप्शन सी है SARS-CoV-2। बताइए। ऑप्शन डी है HIV। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SARS-CoV-2 SARS-CoV-2, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है BCG वैक्सीन खोज के लगभग एक सदी के बाद 2024 में लॉन्च किया। M72 एंड AS01E वैक्सीन कंटेंडिने निम्नलिखित में से किस रोग के विरुद्ध प्रभावी है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। RPF कांस्टेबल 2/3/2025 को पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। ऑप्शन ए है तपेदिक, ऑप्शन बी है कोविड-19, ऑप्शन सी है HIV और ऑप्शन डी है मलेरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तपेदिक। क्या हो जाएगा तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 17 है स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है। RRB NTPC UG 7/8/2025 को एग्जाम हॉल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन बी है हॉजकिन लिम्फोमा, ऑप्शन सी है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अपने को असत्य कथन बताना है। क्या असत्य कथन
बताना है। आरआरबी जेई 17/12/2024 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए अपने को दे रखा है, एड्स मच्छर के काटने से फैल सकता है। ऑप्शन बी दे रखा है अपने को, एड्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है, एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। और ऑप्शन डी है, सुरक्षित यौन संबंध के अभ्यास से एड्स को रोका जा सकता है। बताइए इनमें से एड्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है, एड्स मच्छर के काटने से फैलता है, ये असत्य है। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कि एड्स मच्छर के काटने से नहीं फैलता। एड्स एक लैंगिक रोग है जो लैंगिक या सेक्स के दौरान फैलता है एड्स। ठीक, यह मच्छर के काटने से नहीं फैलता। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, यांत्रिक रोध गर्भ निरोधक विधि निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है? बताइए। आरआरबी जेई 17/12/2024 को एग्जाम हॉल के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यांत्रिक रोध गर्भ निरोधक विधि निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है? बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास टीबी, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी आपके पास है मलेरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एड्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, कंडोम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? बताइए। आरआरबी जेई 17/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलने वाली बीमारियों को रोकना। ऑप्शन बी है गोरोनिया जैसे एसटीडी के संचरण को रोकना। ऑप्शन सी है यौन इच्छा को कम करना। और ऑप्शन डी है गोरोनिया जैसे एसटीडी के संचरण में सहायता करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरोनिया जैसी एसटीडी के संचरण को रोकना इसका काम है। इसमें कौन सहायक है इसके लिए? कंडोम है जो सहायक है। कंडोम गर्भ निरोधक में भी कार्य करता है और इसी के साथ साथ एसटीडी को फैलने से भी या संचरित होने से भी बचाव करता है। इसलिए सेक्स के दौरान कंडोम का यूज किया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग एसटीडी माना जाता है? बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो इसको यौन संचारित रोग कहते हैं, एसटीडी के अंदर रखा गया है जिसको? बताइए। आरआरबी जेई 18/12/2024 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन डी है गोरोनिया। बताइए ये क्वेश्चन तो अपने जस्ट इससे जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन किया है, उसका जो आंसर था, ठीक है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा हो तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे आप आसानी से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन डी है गोनोरिया। बताइए। तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है,
निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं, बताइए। इनमें से कौन से यौन संचारित रोग जो वायरस के कारण होते हैं, बताइए। आरआरबी एलपीजी स्टेज फर्स्ट 26/11/2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मस्से और एड्स, ऑप्शन बी है मस्से और सुजाक, ऑप्शन सी है सिफिलिस और एड्स, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको सुजाक और सिफिलिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिफिलिस और एड्स, सिफिलिस और एड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है, बताइए। जो मलेरिया परजीवी है वो किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है, बताइए। आरआरबी एलपीजी स्टेज फर्स्ट 29/11/2025 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है रे बबुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास दोस्तों पुनर्जनन, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है मुकुलन, और ऑप्शन डी है बहुखंडन। बताइए मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहुखंडन। क्या होगा, ऑप्शन डी बहुखंडन दर्शाता है मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि केवल महिलाओं में होने वाली निम्नलिखित में से किसे जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। आरपीएफ एसआई 12/12/2024 को परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एहलर्स डॉनलॉस सिंड्रोम, ऑप्शन सी है यूसर सिंड्रोम, और ऑप्शन डी है मेरे दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्नर सिंड्रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे जिगरी दोस्तों कि उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करता है। बताइए कौन सा वायरस है वो। इसके ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है इसका हर्पीज जोस्टर, ऑप्शन बी है हर्पीज सिफिलिस, ऑप्शन सी है हर्पीज साइटोमेगालो, ऑप्शन डी है हर्पीज एपस्टिनबोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्पीज जोस्टर। क्या हर्पीज जोस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है, बताइए। कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए है पेट में ऐंठन, ऑप्शन बी है प्रवाहिका, ऑप्शन सी उल्टी, और ऑप्शन डी बुखार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आरपीएफ एसआई 2/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उल्टी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उल्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मिठाई पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की है रे, नाराज मत हो जाना प्लीज, गलती से निकल गया रे। ठीक है, सॉरी। कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से यह किस रोग का शिकार हुई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27
ऑप्शन ए है आपके पास कैंसर, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है डिप्थीरिया और ऑप्शन डी है आपके पास क्षय रोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैजा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। बताइए, ए है नर क्यूलेक्स, बी नर एनाफिलिस, सी मादा एनाफिलिस और डी है मादा क्यूलेक्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें किसमें या कौन सा मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास कि किसमें से इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। बताइए, ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी है गठिया, ऑप्शन सी है पीलिया और ऑप्शन डी है छोटी माता। बताइए कौन सी बीमारी है जो मच्छरों के द्वारा फैलती है। बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। मलेरिया है जो हमेशा मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। बताइए रिक्त स्थान की पूर्ति करने आपको ऑप्शन आपके पास है प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन बी है परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है लाल रक्त कणिकाई। ओहो, यहाँ पर तो आंसर भी लग गया है भैया, क्वेश्चन में आंसर भी आ गया है। क्वेश्चन में आंसर भी दे रखा है आपको प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र ऑप्शन ए। प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि खालिस्तान दिया हुआ है शुरू में, एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है। बताइए कौन सी है इनमें से यौन संचालित जानलेवा बीमारी। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी एड्स और ऑप्शन डी है आपके पास टाइफाइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास कि पीलिया किससे संबंधित रोग हैं। बताइए पीलिया किससे संबंधित रोग हैं। ऑप्शन ए है गुर्दे से, ऑप्शन बी है अग्नाशय से, ऑप्शन सी है यकृत से और ऑप्शन डी है ग्रहणी ड्यूटीनियम से। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है। बताइए रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है। ऑप्शन ए संधि शोथ, ऑप्शन बी गठिया, ऑप्शन सी आम बात और ऑप्शन डी है आम वनिक हृदय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गठिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है। बताइए मानव में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है। बताइए ऑप्शन ए है
रोगाणुवाहक, ऑप्शन बी है वाहक, ऑप्शन सी है होज और ऑप्शन डी है उष्मायत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोगाणुवाहक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए एमीबियासिस, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। बताइए इसमें से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है मधुमेह है सामान्यतः किसका परिणाम है। बताइए मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है। ऑप्शन ए कम इंसुलिन स्त्राव का, ऑप्शन बी है कम थायरोक्सिन स्त्राव का, ऑप्शन सी है कम एस्ट्रोजन स्त्राव का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम इंसुलिन स्त्राव। ऑप्शन नंबर ए कम इंसुलिन स्त्राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की जल का भय किस रोग का लक्षण है। बताइए जल का भय किस रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है खरारा, ऑप्शन सी है रेबीज और ऑप्शन डी आपके पास हेपेटाइटिस दिया हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेबीज। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहते हैं बताओ। ऑप्शन ए है आपके पास रेमिटेस बुखार, ऑप्शन बी है कोटिडिन यानी साधारण बुखार, ऑप्शन सी है हड्डी तोड़ बुखार, ऑप्शन डी है पेल एक्टिव बुखार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड्डी तोड़ बुखार। क्या हो जाएगा हड्डी तोड़ बुखार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है। बताइए ऑप्शन ए मोतियाबिंद, ऑप्शन बी आंखों का सूजना, ऑप्शन सी घेंगा और ऑप्शन डी है ल्यूकोमा। बताइए कौन सा नेत्र रोग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा नेत्र रोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हो गया अपने 40 क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 40 कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। बताइए कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है रेबीज, ऑप्शन सी है स्कर्वी और ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। बताइए कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेबीज। ठीक है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि कौन सी जांच एलर्जी रक्त में एलर्जी का परीक्षण के लिए या एलर्जी की जांच के लिए शामिल नहीं होती है, नहीं की जाती है। बताइए ये बताना है आपको। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ एमसीक्यू सीरीज की नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार जो भी भाई अपने चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।